चलिए हेलो गाइस, देखते हैं कि आज मैं प्रवेश पाल सर अपने यूट्यूब चैनल विद्या करियर इंस्टीट्यूट में और जो है क्या इंडियन आर्मी के इसमें पेपर आने वाला है जो 22 अप्रैल को पेपर है, तो उसी के लिए हम उसका सेट लेकर के आ रहे हैं आपके साथ। और सेट में पहला क्वेश्चन जो है हमारा उस पर आते हैं और देखते हैं। बाकी अगली वीडियो में आप सबको सब कुछ बताएगा, क्या नेगेटिव है, क्या माइनस मार्किंग है, क्या नहीं है, तो उसके लिए ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लिया जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पहला क्वेश्चन यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा, इतना जान जाओ क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का पारंपरिक की बात कर रहा है। पारंपरिक क्या है? क्षेत्रीय संगीत के बारे में, जो संगीत वहां गाई जाती है, संगीत जो गाई जाती है। अगर संगीत की बात करेगा, संगीत क्या है आपका? 10 कठिया संगीत है कहाँ का? तो पारंपरिक संगीत है कहाँ का है? उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का। अब उड़ीसा के नृत्य के बारे में पूछता है कि उड़ीसा का नृत्य कौन कौन से होते हैं। तो जो उड़ीसा के नृत्य होते हैं तो उनके बारे में भी देखते हैं कि उड़ीसा के नृत्य होते हैं हमारे कौन कौन से नृत्य आते हैं। तो नृत्य की जब बात करेगा तो नृत्य में हो जाते हैं आपको उड़िया हो जाता है। क्या? उड़िया। उड़ीसा की बात करेगा तो उड़ीसा में आ जाता है उड़िया। उड़िया के बाद आपको हो जाता है क्या? उड़िया के बाद हो जाता है सवारी होता है। एक नृत्य कहाँ का है? सवारी जो है यह भी है उड़ीसा का। सवारी बोल दे तो यह भी कहाँ का है? उड़ीसा का। और बस 2 हो जाते हैं और 3 ये आपका हो जाता है तीसरा। आगे अगला क्वेश्चन है कि थॉमस कप। देखिए क्वेश्चन है कि थॉमस कप जिसे यहां पे रहना चाहिए था जिसे विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है, वो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में आता है। जो विश्व राष्ट्रीय क्या कह रहा है? पुरुष टीम चैंपियनशिप के लिए दिया जाता है, तो उनकी बात आती है। अब पूछ रहा राष्ट्रीय क्या है? क्रिकेट के क्षेत्र में, कि फुटबॉल के क्षेत्र में, कि बैडमिंटन के क्षेत्र में जाता है, कि हॉकी के क्षेत्र में। जब इसकी बात आएगी तो यानी तीनों ऑप्शन है आपके क्षेत्र। क्या है? तीनों ऑप्शन है। तो क्या है? पहला फुटबॉल, तो फुटबॉल तो है नहीं भैया, क्रिकेट भी नहीं है और हॉकी भी नहीं। क्या होता है आपका? बैडमिंटन। यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, बैडमिंटन के क्षेत्र में। तीसरा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? क्या? कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, जब महान्यायवादी की नियुक्ति की बात करेगा, नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी जो होते हैं, इतना महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है किसी व्यक्ति ने 1857 में आर्य समाज, अब जान जाओ आर्य समाज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1857 में। आर्य समाज के नामक उस संगठन की स्थापना की थी जिसे हिंदू धर्म में हिंदू धर्म जो सुधार होता है उसको उसमें लाने के लिए बहुत अहम भूमिका थी इसकी माना जाए। तो उसके लिए पूछता है कि कौन था? तो कौन थे जिन्होंने ये प्रयास किया था? तो किसके द्वारा प्रयास किया गया था? तो इसमें कुछ सोचना विचारना है नहीं। पहला ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना भी की थी इसकी। तो यानी पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे आता है कि निम्नलिखित में से किस कलाकारों ने पद्म विभूषण, किस कलाकार को, अब देखो कलाकार की बात कर रहा है, किस कलाकार को पद्म विभूषण और कौन सा? पद्म भूषण। यानी पद्म विभूषण और पद्म भूषण दोनों पुरस्कार किस कलाकार को दिया गया है? तो यहाँ पे आपके हैं कि अलाउद्दीन खिलजी हैं, बिरजू महाराज हैं, उदय शंकर हैं और केसी सुब्रमण्यम है। तो इसमें आप खुद बताओगे क्या है, कौन है, कौन नहीं। अलाउद्दीन खिलजी को दिया नहीं गया था। किसके? पद्म विभूषण और पद्म भूषण की बात कर रहा है। तो इसमें बिरजू महाराज को भी दिया गया था, लेकिन इन्हें कब दिया गया था? 1956 की बात, 1986 में, 1986 में पंडित बिरजू महाराज। लेकिन ये किसका? पद्म भूषण और पद्म भूषण दोनों पुरस्कार की बात कर रहा है, एक की तो बात नहीं कर रहा है, दोनों की बात कर रहा है। तो क्या हो जाएंगे? केजी सुब्रमण्यम को दिया गया था। दोनों पुरस्कार किसको दिया गया था? केजी सुब्रमण्यम को दिया गया था। आगे विश्व मुद्रण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके मुद्रण के बारे में बात किया गया। तो मुद्रण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो हाँ, 1 मई, 3 मई और 7 मई और 11 मई। 1 मई
3 और 7 11। आप सभी लोग खुद कमेंट करिए पहले क्या हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम बताते हैं क्या हो जाएगा हमारा। 1 मई हैगा नहीं, क्या हो जाएगा हमारा 3 मई, यानी 3 मई को क्या होता है, मुद्रण स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अगला है सत्यार्थ प्रकाश, ये देख लो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार भी पूछा जाता है, रिपीटेड जिसे कहते हैं। तो ये सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, यानी सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती होते हैं। तो स्वामी दयानंद की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। कह रहा है कि श्री दीनानाथ बत्रा किस क्षेत्र से संबंधित हैं, श्री दीनानाथ बत्रा जो हैं किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो कृषि, रोजगार, राजनीतिक और शिक्षा। तो क्या किससे संबंधित हो जाएंगे, ये जो कृषि बत्रा हैं ये शिक्षा संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका भी। आगे है कि नहर रहेगा, नहर नहीं रहेगा, नहर। नहर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। अब नहर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर रहा है, तो नहर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। जब जिला की बात किया, जिला हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिला है, क्या स्थित है, नहर वन्य जीव अभ्यारण्य। कह रहा है अगरतला किस की राजधानी है। अब तो अगरतला की राजधानी की अगर पूछ रहा है, अगरतला यानी त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। ये कल के वीडियो में भी आपको बताया गया था, कल के वीडियो में भी एक क्वेश्चन हमारा आया था कि वहां से पूछा त्रिपुरा की राजधानी क्या है, तो अगरतला। अगरतला कहाँ की राजधानी है, त्रिपुरा की राजधानी है। कह रहा है कि फेसबुक की खोज। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि फेसबुक की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो फेसबुक की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो पहला है लैरी पेज के द्वारा, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा, मार्टिन कपूर के द्वारा, एलेंडर प्राकर्स के द्वारा। तो हमारा आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। कौन है, जुकरबर्ग है। जुकरबर्ग किसकी खोज किए थे, फेसबुक की खोज। युआन किस देश की मुद्रा है, तो युआन की जब बात कर रहा है तो किस देश की मुद्रा है, यू। यानी ये सब जान रहे हो कि चाय हुई जो ज्यादा बोलते हैं, कहाँ के लोग बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा चीन के लोग ये ज्यादा बोलते हैं। तो युआन कहाँ की मुद्रा हो जाएगी, चीन की मुद्रा हो जाएगी। आगे देखते हैं कि क्या है कि हरा सोना। हरा सोना किसे कहा जाता है, तो चाय को क्या कहा जाता है, हरा सोना। चाय को जीआई टैग मिला था, पहला जीआई टैग किसे मिला था, पहला जीआई टैग। तो पहला जीआई टैग की बात करेगा तो पहला जीआई टैग किसको मिला था, तो दार्जिलिंग की चाय को मिला था। कहाँ की, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला था पहला। ठीक भैया, आगे देखते हैं। अगला है कि विक्रमादित्य अवार्ड किसे प्रदान किया जाता है। विक्रमादित्य अवार्ड जब बात करेगा तो विक्रमादित्य अवार्ड प्रदान किया जाता है तो किसे प्रदान किया जाता है, पहला ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ रेफरी। रेफरी का काम कौन करता है, जो सीटी बजाते हैं। और सर्वश्रेष्ठ सरपंच, सरपंच जो होते हैं पहले होते थे, अब सरपंचों का काम खत्म है। तो क्या हो जाएगा, अच्छे अधिवक्ता, अधिवक्ता जिसे वकील कहते हो, क्या हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित है। यानी अगर पूछेगा विक्रमादित्य अवार्ड किसे प्रदान किया जाता है, तो श्रेष्ठ शिक्षक को, जो शिक्षक बहुत अच्छे शिक्षक होते हैं उन्हें दिया जाता है। अगला है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। तुंगभद्रा बांध जो है किस नदी की बात करेगा, तो साबरमती नदी है, कृष्णा नदी है, नर्मदा नदी है, और है ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, देखो साबरमती पर भी नहीं बनाएगा तुंगभद्रा बांध, और यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर यानी क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। करा कि ध्वनि तरंगे क्या है, अगला है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान की जब बात करेगा तो क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे डॉट डॉट में यात्रा करती हैं। और जो ध्वनि तरंगे जो होती हैं आपकी किसमें यात्रा करती हैं, वायु में, पानी में, स्टील में, और खाली स्थान या निर्माण में। तो खाली स्थान या क्या हो जाएगा, निर्माण। यानी खाली स्थान निर्माण में कौन क्या करती हैं, क्या ध्वनि तरंगे जो हैं यात्रा करती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरता है। जो बादल की बात करेगा कि बादल जो आकाश में तैरता है किस कारण से तैरता है, तो आप बात यहां पे कर रहे हैं कि तापमान। तापमान अगर होगा तो बादल आकाश में तैरने नहीं जाएगा। ठीक, अब दूसरा क्या है, गति। गति से बादल आकाश में नहीं तैरेगा, ये भी गलत है गति की। अब दबाव के कारण भी नहीं तैरेगा, तो यानी क्या जो होता है उसका घनत्व, घनत्व के कारण, कहते हैं ना घनत्व जिसका जितना बड़ा होता है उतना अच्छा हो, तो यानी घनत्व के कारण क्या होता है, जो बादल होता है आकाश में तैरता है। अगला है निम्नलिखित में से
किस तत्व में धनायन बनाने की प्रक्रिया न्यूनतम। अब देखो धनायन जो होता है, धनायन की बात कर रहा है, किसमें धनायन बनाने की प्रक्रिया जो होती है न्यूनतम होती है। तो न्यूनतम की बात करिए तो यानी कार्बन, कार्बन में होती है न्यूनतम होती है, तो यानी सही क्या हो जाएगा, कार्बन सही हो जाएगा। चलिए करा कि एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है, यानी इसका जब IUPAC का नाम पूछ लिया तो नाम बताइए इसका नाम हो क्या सकता है। तो इसका नाम कह रहा है कि प्रोटीन, इथिन हो गया, एथाइन हो गया और ब्यूटाइन हो गया। तो होता क्या है नाम, एथाइन होता है, इथाइन। इथाइन किसका नाम होता है, एसिटिलीन का। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम। अब देखो खाने वाले नमक, ये सब क्वेश्चन पूछ ले तो गलत हो जाए, समझ लीजिए बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो खाने वाले का जो क्या होता है, कार्बन, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, सोडियम बाइक। देखो सल्फेट खाओगे नहीं, सोडियम क्लोराइड खाओगे नहीं, सल्फेट खावा तो मर जाओ ऐसा भैया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी नहीं खाया जाता है। इसमें से कौन सा असंपर्क शक्ति का उदाहरण है। असंपर्क मतलब जो संपर्क में नहीं रहे। असंपर्क की बात करा, इससे हो गया गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण तो कर्षण का मतलब क्या होगा, जब संपर्क में आता है तो कर्षण क्या हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण अपने आप हो जाता है। और चुंबकीय शक्ति, चुंबकीय शक्ति का मतलब होगा कि चुंबक अपनी तरफ खींचता है, तो अपनी तरफ खींचने का मतलब कह रहा है कि क्या हो जाएगा, आपका आकर्षण हो जाएगा। और क्या कह रहा है, विद्युतीय स्थिति शक्ति, विद्युतीय स्थिति शक्ति, विद्युत अगर आपको पाएगी तो मार डालेगी खींच करके। तो मतलब क्या हो गया, शक्ति, घर्षण शक्ति नहीं होता है। घर्षण शक्ति जो होता है हमारा, ये आंसर सही है, घर्षण शक्ति। आगे देखते हैं, कह रहा है खून का कौन सा तत्व रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान। खून का, जब खून की बात कर रहा है, खून का कौन सा शक्ति है जो रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान। अब प्रतिरोधक और रोग और प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करती है, यानी रोग और प्रतिरोधक शक्ति की बात कर दिया कि रोग और प्रतिरोधक शक्ति कौन प्रदान करती है। तो कौन प्रदान करती है, कह रहा है कि पहला ऑप्शन है लाल रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा। लाल रक्त कणिकाएं करने नहीं जाती और प्लाज्मा भी नहीं करता है हमारा, और ये भी नहीं करता, यानी क्या करती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। चलिए इसमें से कौन सी बीमारी संक्रमण। अब देखो बीमारी की बात किया है और पूछ रहा है कौन सी बीमारी जो है संक्रमण, संक्रमण से, यानी कौन सी बीमारी संक्रमण से, पेचिश संक्रमण से नहीं होती है। संक्रमण मतलब हो जाता है छुआछूत, यानी HIV ये भी नहीं होता है, कैंसर भी नहीं होता है, यानी क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा नाश्ता बच्चों को अधिक शक्तिशाली। अब देखो अधिक शक्तिशाली की बात कर रहा है, यानी बच्चों को नाश्ता, अगर आप क्या चॉकलेट देते हो यानी बच्चा शक्तिशाली बन जाएगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। दांत वात कीड़ा पड़ जाए अलग की बात है। और बिस्कुट ये भी नहीं हो सकता है, चिप्स ये भी नहीं हो सकता, यानी फिर जब ये सब नहीं हो रहे हैं तो यानी बच्चों को शक्तिशाली जो बनाता है दूध बनाता है। ठीक है, बच्चों के भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा, बच्चों के भोजन में जो होती है कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है, मात्रा कितनी होनी चाहिए। अब देखो 10 से 20, इतनी कम तो होगी नहीं। अब 25 से 30, 25 से 30 की बात करेगा तो ये भी हमारा नहीं होगा। और क्या कर रहा है कि 30 से 40 ये भी नहीं होगा। अब हो क्या जाएगा हमारा, ये चौथा ऑप्शन यहाँ आ गया, हम लिख देते हैं 45 से क्या हो जाएगा, 45 से 50, 45 से 50% जो होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आगे कह रहा है कि उत्तल दर्पण हमेशा एक छवि देता है। ये उत्तर दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण जो होता है, आप कहते हो ना कि उत्तल दर्पण में आभास होता है, हमें आभास होता है और ऊर्ध्वाधर कहते हो। क्या होता है हमारा जो होता है, आभास होता है या ऊर्ध्वाधर होता है, ये नहीं हो सकता है, आभास और ऊर्ध्वाधर नहीं हो सकता है। तो होगा क्या इसमें, यह चीज हमको देखना है। तो यानी हर्षित हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है हमारा उल्टा हो जाता है, यानी व्युत्क्रम का मतलब उल्टा हो जाता है, ये भी नहीं होगा। आभासी एवं ऊर्ध्वाधर ये भी नहीं होगा। अब व्युत्क्रम और असली नहीं होता, हासित होता है। क्या हो जाएगा, हासित हो जाएगा। अगला है कि कृत्रिम रेशम कहलाता है। कृत्रिम रेशम जो है क्या कहलाता है, कृत्रिम रेशम। अब कृत्रिम रेशम की बात कर दिया तो यानी क्या हो जाता है, रियान नहीं होता है, पॉलीथीन नहीं होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है, क्या हो जाएगा, एक्रिलिन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन और विश्वव्यापी तापक्रम विद्युत
पैदा करती है। जलवायु परिवर्तन यानी जलवायु में परिवर्तन की बात कर रहा है, उसके बाद जलवायु परिवर्तन की बात कर रहा है, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धित जो हो जाता है पैदा करता है। अब किसमें? ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें किसमें प्रदान करता है? तो ये चीज तो क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में प्रदान करता है। कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण। अब जीवाश्म ईंधन की बात कर रहा है, यानी जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण हो जाएगा हमारा, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो देखते हैं, तांबा, लोहा, कोयला, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म मतलब जो जलते हैं, तो यानी जलने का मतलब क्या हो जाएगा? कोयला। चलिए, एड्स पैदा करता है विषाणु, जीवाणु, फफूंदी या प्रोटोजोआ। जो कहते हैं ना एड्स बीमारी होती है जो संक्रमण के कारण फैलती है। संक्रमण के कारण फैलने का मतलब क्या हो जाएगा? आपका प्रोटोजोआ हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अब आते हैं ये आपके मैथ के टॉपिक, देखते हैं कि मैथ के टॉपिक में सही आपका क्या है और क्या नहीं सही है। तो मैथ के टॉपिक में कह रहा है कि नीचे दिए गए क्रम में अगली संख्या क्या होगी? नीचे दिए गए क्रम में अगली संख्या की बात कर रहा है, तो यानी कुछ किया नहीं है, अगली संख्या। और संख्या हमारी क्या दिया गया है? 1, 0, 2, 3, उसके बाद फिर 3 यानी 8, यानी 4, यानी 15, यानी 5। यानी कहने का मतलब इसका ये क्या होगा? ये एक छोड़ करके या एक प्लस करके। तो पहला देखते हैं, अगर 1 में 1 प्लस कर दिया जाए 2, और 2 में 1 प्लस कर दिया जाए 3, और 3 में 1 प्लस कर दिया जाए 5, 5 में 1 प्लस कर दिया जाए 6, यानी ये बन गया 5 में 1 प्लस कर दिया जाए 6। तो अब देखो यहाँ पे 0 में 3 प्लस किया जाए, तो मतलब यहाँ पे +1 +1 और +1 और +1, यानी एक प्लस हो रहा था। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या प्लस। अगर 0 में +3 कर दिया जाए, क्या +3 कर दिया जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब फिर 3 में प्लस क्या कर दिया जाए, यानी 3 2 5 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 5 प्लस कर दिया जाए, क्या हो गया? 5 3 8 हो गया। 8 में क्या प्लस किए कि 15 हो गया है। तो 8 में क्या प्लस किए? 15 हो गया है। तो यानी इसको देखते हैं, 8 7 15, यानी +7, यानी 3 5 और 7, 2 2 का प्लस, यानी हर संख्या में 2 2 बढ़ा रहे, यानी 15 9 कितना हो जाएगा हमारा? 15 और 7 2 9, 15 9 24 हो जाएगा। यानी यहाँ अगली संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 24। यानी ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। चलिए, ये देखो इसमें कहते हैं एक क्वेश्चन, हाँ इसमें है, इसमें थोड़ा सवाल में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे रहेगा आपका बार, यहाँ पे बार। आप जानते हो कहीं पर भी अगर समीकरण दिया गया है आपका, अगर समीकरण दिया गया है, अगर उसमें बार लगा है, तो ब्रैकेट के अंदर उसको छोड़ करके, ब्रैकेट को छोड़ करके सबसे पहले हम बार को हल करेंगे। यानी बार लगा है, तो बार लगा है तो देख लीजिए अब समीकरण क्या है? 43 माइनस 43, उसके बाद क्या होगा? -43 माइनस, फिर ब्रैकेट में है 20, 20 के बाद क्या है? परसेंट में देख लेते हैं। उसके बाद फिर क्या है? मझला ब्रैकेट, उसके बाद क्या है? 18 और माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट, उसके बाद क्या है? 26 माइनस 12 और भागे 2 प्लस 4, और ये क्या हो गया? छोटा ब्रैकेट, मझला और बड़का, यानी इसके बाद। अब देखो जब बार की बात कर दिया है तो यानी कुछ करना नहीं इसमें भैया कुछ हमको करना ही नहीं है। देखा जाए तो कुछ करना नहीं, यानी क्या करना है इसमें? तो हम कर सकते हैं बार को सबसे पहले हल कर लेते हैं। 4 2 हो जाएगा हमारा 6। अब 4 2 6 हो गया, यानी ब्रैकेट फिर लगाइए, मझला ब्रैकेट हो गया, उसके बाद बड़का, 4 2 6, उसके बाद क्या होता है? भागे 12 हो गया, उसके बाद -26, ये आपका छोटा ब्रैकेट हो गया, -18 हो गया, उसके बाद मझला ब्रैकेट, फिर भागे 20, उसके बाद क्या था? -43, ये हो गया आपका। अब जब ये हो गया इतना, तो यहाँ पे 6 दूनी 12, यानी 6 दूनी 12, और 12 में अगर 6 दूनी 12, यानी यहाँ पे 2 हो गया, -26, अब -26, यानी ये आपका ब्रैकेट। अब ब्रैकेट यहीं पे सॉल्व कर लिया जाए और थोड़ा इसको, हाँ ये हो गया आपका -26, तो ब्रैकेट फिर मझला ब्रैकेट, उसके बाद ये आपको फिर छोटा ब्रैकेट, फिर -18 है, फिर क्या हो जाएगा? मझला ब्रैकेट, फिर भागे 20, फिर बड़का ब्रैकेट, उसके बाद -43। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे 26 में से 2 माइनस करेंगे 24, और 24 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 26 में से 2 माइनस किया आ गया 24, और 24 में से 18 माइनस कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 18 और 2 20, 20 4 24, यानी कितना हो जाएगा हमारा? 18 2 20 और 4 4 2 6, 24 4 2 6,
ये हमारा हो जाएगा 6। अब 6 भागे 20, अब उसके बाद फिर क्या है -43। अब देखो इसको हल कर लीजिए, अगर हल करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 और 2 दाम में 20। ठीक, अब 2 धाम में 20। ऑप्शन क्या क्या है, 38 22, उसके बाद है ठीक। अब इसमें अगर देखा जाए तो आंसर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो, इससे क्या कर सकते हो, हम इससे डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे ब्रैकेट भाग दिए, आ गया 3। अब अगर यहाँ हम कर दें कितना, 3 6 3 18 2, यानी आपका आंसर हो जाएगा राइट से 38। अब इसको आप डायरेक्ट रख के काटना। आगे है कि जोड़ना है। अब जोड़ने में ये भी बहुत सरला होता है, माना जाए और ना माना जाए तो भी आसान नहीं है। देखो अगर कर लिया जाए, देखो जोड़ने पर सबको जैसे जैसे लिखा है। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा 0.0235 है, यहाँ पे क्या 0.235, यानी यहाँ पे 0.235, यहाँ पे क्या, यहाँ पे दशमलव लगा है। अब पहले अंकों को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे 35 है, 35 में अगर 235 में प्लस 23 जोड़ लें, 23 जोड़ लेते हैं, 5 3 8 3 2 5 और 2 258। अब 258 में प्लस 2 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 260। अब तो यहाँ पे प्लस 2 हो गया यानी 260। अब देखिए यहाँ पे अगर 35 5 40 यानी 40 हो गया, 40 पैसा हो गया। अब 40 पैसा में अगर यहाँ पे जोड़ा जाए तो यानी हमारा समथिंग में आंसर जाएगा। तो समथिंग में आंसर जो जाएगा यानी अगर देख लिया जाए डायरेक्ट हो जाएगा आपका तीसरा सही। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा सही। ठीक भैया, आंसर नंबर 3 नहीं, एक मिनट देख लेते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे 260 हो गया। अब यहाँ पे करते हैं कि दशमलव के बाद रखते हैं, सबको जोड़ लेते हैं दशमलव, 0.0253, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 0.253, उसके बाद लिखते हैं भैया क्या कि .235, फिर क्या हो जाएगा और क्या है पॉइंट में है 25 35, उसके बाद क्या है 5 है 5। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 5 10 20 यानी 2 0 हो जाएगा। 5 3 8 8 3 11 11 11 1 11 2 13 13 के 3 और यहाँ पे 2 2 4 1 5, यहाँ पे यानी क्या हो जाएगा 0.00, यानी आपका समथिंग में आंसर जाएगा। ये आपका हो जाएगा क्या आंसर नंबर 2 261.1085, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.15। अब देखिए अगला है कि यदि पिज्जा जो खाते हो, यानी पिज्जा के कह रहा है, जब यदि पिज्जा के 4/7 भाग का मूल्य 300 रुपया है, 4/7 यानी किसका 4/7 भाग, 4/7 भाग का मूल्य कितना है 300 है। अब देखो इसको रख दोगे 300 तो आप डायरेक्ट काट सकते हो। तो ये आपको 300 और उसके बराबर 4/5 भाग वहां ज्ञात करना है। जब 4 आप जानते हो, इसको डायरेक्ट ले यहां से इसको भाग करिए डायरेक्ट और इससे गुणा कर दीजिए, कुछ करना नहीं है। अगर करोगे 7 चौके 28 यानी 7 हो जाएगा और कितना होगा बच गया आपको 2, 4 पंचे 20 यानी 75 और 75 गुणे 7, 7 पचे 35 के 5 और 7 7 49 49 3 52, 7 7 49 3 52 यानी 520 हो गया। अब 520 का 4/5 भाग यानी 4/5 भाग यानी 4/5 यानी क्या हो जाएगा 18 चौके 52, 18 चौके 52 यानी 180, 180 को 5 से गुणा करो, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 नहीं कितना है 4/5 4 1 4 4 3 12, गलत हो गया थोड़ा मिस्टेक। आपका ये हो जाएगा कितना, अगर देखा जाए तो 75 यानी 7 चौके 28 75, हाँ ऐसे ही।
अब देखो 4/5 भाग कह रहा है, 4/5 भाग का यानी कितना हो जाएगा, आप कितना आ गया था 7 बचे 35 के 5, 7 बचे 35 के 5 और 7 7 49 49, 1 50 2 52, 525। अब 525 हो गया, 525 525 तो अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 525 यानी 5 चौके 20, हाँ 8 × 40, 4 5 40, 4 1 के 4 हो जाएगा आपका, नहीं कटेगा, देखते हैं 1 मिनट, थोड़ा वीडियो बंद करो, एकदम से मत बंद करना ऊपर। चलिए देखते हैं क्या है था कि 4/5 और 525। अब 5 से काटते हैं इसको, क्या हो जाएगा 5 1 के 5 और 0 बढ़ा लीजिए, 2 अंक काटना है यानी 5 25, यानी क्या हो जाएगा 4 5 20 के 0, यानी 0 तो भी 2 में है, यानी ये 2 ऑप्शन खत्म हो गया, यानी 0 2 में है तो यानी 4 दाम में 40 और 40 2 42, यानी 420। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि 16,441 का वर्गमूल किसका वर्गमूल है, 16,441। तो इसमें देखो वर्गमूल तो आपको याद करना होगा, बाकी बता दिया जाता है कि वर्गमूल अगर देखा जाए लास्ट का अंक कितना है 9 लास्ट का अंक है, यानी लास्ट वाली संख्या का अगर स्क्वायर किया जाए तो 9 9 81 होता है, 1 1 होता है, 9 9 81, यानी सब में 9 है। तो अगर कोई भी ऑप्शन उठा लिया जाए, ऑप्शन नंबर पहला 119 गुणे 119, आपको जल्दी ऐसे होगा 9 9 81, 81 के 1, 9 1 के 9, 9 8 कितना हो जाएगा 17, 17 के 7 और 9 1 के 9 1 10। ये तो यानी अगर देखा जाए तो अगली ये गलत हो गया, यानी ये आपका नहीं होगा, लास्ट वाले नहीं 7 आ गया, यानी 7 इससे 4 है उस वहां पे होगा नहीं, तो यानी आपको देख लिया जाए 121 का नहीं होगा, 121 किसी में 441 होता है, 441 समथिंग में हो सकता है अगर देखा जाए तो 121, यानी 1 1 के 1, 1 2 के 2, 1 और 1 1 के 1, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 1 के 2, 1 1 के 1 नहीं, 1 1 के 1 और 2 1 1 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 1 के 2, अब हो जाएगा 1, यानी 2 दूनी 4, 441, यानी अगर देखा जाए तो आगे देख लेते हैं। अब ये हो गया, सब में 1 कर लेते हैं, 2 2 4 2 6 और 3 13, नहीं ये नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा, समथिंग में ही जाएगा आपका, कुछ करना नहीं, गुणा करके देख लेना है। इस पर ट्रिक भी होती है लेकिन ट्रिक 2 अंकों तक ज़्यादा काम करती है। चलिए आगे की एक संख्याएं एक और स्वयं को छोड़कर, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, क्या है यहाँ पे सबका स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे सबका स्क्वायर रहेगा भैया, यहाँ पे सबका स्क्वायर रहने का मतलब 2 की घाते यहाँ पे रहेगा, 1 मिनट, 2 की घाते 6, 2 की घाते 6 और 3 की घाते 1 मिनट अगर कर लिया जाए तो 2 की घाते अगर यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 की घाते 6 और 2 1 3, यानी अगर देखा जाए तो 4 7 4, 1 मिनट के लिए बंद करो। चलिए देखते हैं क्या था कि यहाँ पे वर्गमूल जो लगाना था और टाइपिंग करने वाले भूल गए थे, ऐसी कोई बात नहीं, चलो बता देते हैं। यहाँ पे 2 की घाते 6, आप जानते हैं जब गुणनखंड का क्या पूछ रहा है, ऐसे कितने गुणनखंड की जाए, तो गुणनखंड कर सबको मान लीजिए, जितना नीचे सबको मान लो 1, सबको मान लो 1 और घातों को हमको जोड़ लेना है। जब यहाँ पे 2 की घाते 6 है तो यानी इसको माने हैं 1, तो 1 + 6, यानी 1 ब्रैकेट में 1 + 6 हो गया। अब दूसरे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो क्या मान लो 1, 1 गुणे 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा, घाते में 2 है यानी 2 हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब 5 है तो 5 को हम 1 माने हैं और घात क्या है 2, तो यानी 1 + 2 और फिर क्या है अगला 7 की घाते कितना है, यानी 1 + 4, यानी सबको जोड़ ले और सबको जोड़ने के बाद क्या करा, यहाँ पे 4 1 5, 4 1 5 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 3 और गुणे क्या हो जाएगा 2 1 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 1 7, 6 1 7 हो गया। अब 7 हो गया, अब इतना जानो इतना, अब देखो सबको गुणा करा लो, यहाँ पे गुणा कराओगे तो 3 × 5 = 15 और 15 गुणे 3 बराबर 45 हो जाएगा और 45 गुणे 7,
7 पंचे 35 के 5 और 7 चौके 28, 28 जो होता है 31, यानी कितना हो गया 315। लेकिन 315 ऑप्शन में कोई है नहीं, तो क्या कह रहा है, एक और स्वयं, मतलब एक को छोड़ दो और स्वयं संख्या को छोड़ दो, यानी एक और स्वयं को छोड़ना, यानी टोटल संख्या कितनी हो गई, 2 को छोड़ना है। जब 315 आपको आंसर आ गया तो यानी 2 को छोड़ना है, तो 2 हो जाएगा माइनस, यानी कितना हो जाएगा 313, यानी 313 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी सही है। चलिए आगे कह रहा है कि एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, योग का मतलब जोड़ होता है, और भिन्न व्युत्क्रम का योग 89/40 हो, तो भिन्न में सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, आप जानते हो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी, योग के लिए होता है ए बी। तो यानी ए बी कितना दिया गया है, ए बी हमारा 40 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, -89 है। तो -89 पर ध्यान नहीं देना है, -89 आपको घुमाने के लिए दिया गया है कि -89। अब देखो इसको अगर 2 खंडों में करते हैं, तो 2 खंडों में करने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 गुणे 5 हो जाएगा, 8 गुणे 5 हो सकता है, यानी 10 गुणे 4 हो सकता है, यानी 10 चौके 40 होता है और 8 पंचे 40 होता है, यानी 8 पंचे 40, 10 चौके 40। अब जो गुणनखंड आ गया तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो क्या कह रहा है कि दोनों भिन्न में सबसे छोटा, यानी सब में माइनस लगाए तो क्या हो जाएगा, 8 बटे -5, यानी 8 बटे -5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ रहेगा 8 के साथ, तो यानी 8 बटे -5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। यानी ये डायरेक्ट वाले सवाल है, सब इन सब सवाल पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। कह रहा है कि एक न्यूनतम धनात्मक पूर्ण वर्ग यक्ष होगा, एक न्यूनतम धनात्मक पूर्ण वर्ग यक्ष क्या होगा जिसके लिए 130 प्लस एक्स, यानी अंडर रूट में कितना दिया गया है, 130 प्लस एक्स, यानी एक्स का मान क्या रख दे, वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो एक पूर्ण वर्ग बनने का मतलब हो गया कि जिसका हम स्क्वायर कर डालें। अब देखो इसको ऑप्शन पे आपको लगाना है, 10 दिया गया है, अगर 10 रखोगे तो 140, 140 किसी का स्क्वायर नहीं है, अंडर रूट में हटेगा। 111 यानी 141 हो जाएगा, ये भी नहीं है। 112 यानी जोड़ दोगे तो 42 हो जाएगा, ये भी नहीं है, यानी 114। आप जान लो कि जब क्या हो जाएगा 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, तो यानी क्या रख दें हम ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी सही। यानी 14 को रखने पर ये एक पूर्ण वर्ग धनात्मक संख्याएं बन जाएगी जो कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि आपको आपके सामने है 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल में कह रहा है कि महत्तम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। 11/20 33/50, उसके बाद क्या था 77/60 था, 77/60 हो जाएगा। यहाँ पे 77/60 हो गया। अब देखो, अब ऐसी संख्या ऊपर ने क्या हो जाए कि ऐसी संख्या 77/7 हो गया आपका, 77/60। अब देखो नीचे का क्या लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक, यानी ऊपर का लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा, नीचे का क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक, यानी क्या हो जाएगा, सबका 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 11 1 के 11, 11 1 के 11, 11 3 33, 11 7 77, 11 3 33, 11 77 हो गया। अब इसको जब हल करेंगे तो यानी 7 3 21, 21 गुणे 11 और बटे कितना हो जाएगा 10, 11 1 के 11 हो जाएगा आपका, 11 1 के 11 और 11 दूना 22, 22 1 23, 11 के 11 के 1, 22 1 23, 23, 231/10। ऑप्शन में 231/10, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही है, 31/10 यानी इज राइट आंसर। आगे है क्या कह रहा है कि 84 को 2 सही 1 के अनुपात, यानी 84 को 2 सही, यानी 84 हो गया, 84 को 2 सही 1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। और उन दोनों में सबसे बड़ा भाग क्या होगा, सबसे बड़ा भाग यानी 2 है, 2/2 + 1, देखो 2 + 1 हो गया, यानी 2 1 3, 84 गुणे 2/2 1 3। अब 3 से काटा गया, 3 दूनी 6, 3 8 24, 48 कितना हो जाएगा 56, यानी 48 गुना 56, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक भैया, अब आगे देखा जाता है क्या कर रहा है, एक बाल्टी तनुकृत अम्ल से पूरी तरह से भरी है, जिसके पानी 41% है। यदि शुद्धता अम्ल की मात्रा 17.7 लीटर हो तो बाल्टी का, देखो 17.7 लीटर, यानी अगर 41% है, 41 में 100 में से 41 घटाओगे यानी हो जाएगा 59 हो जाएगा आपका, 59 हो जाएगा। अब कितना कर रहा है, 59 बराबर 17.7 दिया गया। जब 17.7 दिया गया, हमारा कुछ करने नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर लो 17.7/59। आप जानते हो 59 कहीं 177 होता है, 59 कहीं कितना होता है 177, यानी 3 एक अंक पे दशमलव था, 1 0 उठा ले, कितना हो जाएगा 30, यानी 30 सबका आंसर एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि 42 नंबर है कि 48 व्यक्ति किसी कार्य को, यानी 48 व्यक्ति हैं
किसी कार्य को 7 दिन में करते हैं तो 14 व्यक्ति उस कार्य को कितना दिन में, यहाँ पे क्या है 7 दूनी 14, 14 व्यक्ति यानी x, 14 व्यक्ति उस कार्य को, कोई कार्य है x, 7 दूनी 14, यहाँ पे 2 हो गया, अब 48 यहाँ पे हो जाएगा 48 है, तो यानी 24 दूना क्या होता है 48, यानी आपका आंसर क्या सही हो जाएगा 24। एक एक लाइन के सवाल है, बहुत बड़े सवाल नहीं है। चलिए आगे क्या कह रहा है कि 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी 8 सेकंड में 63 किलोमीटर प्रति घंटा, 63 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो उसमें कितने से 5/18 से गुणा करते हैं, 5/18 से, तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एक के 3, अब यहाँ पे 3 है, 5 एक के 5, 5 दूनी 10, 105/6, अब 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, यानी 35/2। अब 35/2 आ गया तो यानी पहली रेलगाड़ी कितनी थी 8 सेकंड, जब 8 सेकंड दिया गया तो यानी क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा, 35 दूना कितना हो जाएगा आपका 2 चौके 8, 4 हो गया, 3 चौके 12, 5 चौके 20 के 0 और 4 ते 12, 2 14, यानी 140। जब 140 हो गया तो यानी दूसरे का निकाल लें 35/2, 35/2 गुणे 28, एक कितना 14, 14 पंचे 70 के 0, 14 पंचे 70 के 0, 14 ते 42, यहाँ पे 14 रहेगा, 14 ते 42 और 42 में अगर 70 यानी 7 जोड़ेंगे, 42 7 42, 14 ते 42 और 14 पंचे 70, आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 490, 490 में से 140 माइनस करोगे, 140 में माइनस करोगे तो हो जाएगा 350, तो यानी 350, यानी हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा 350। चलिए आगे है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। अब 2:3 किसका है, राम है और श्याम है, उनकी 6 वर्ष बाद यदि 26 वर्ष के हो जाएंगे तो वर्तमान में कितने, यानी 1 बराबर वर्तमान में आ जाएगा 20 वर्ष, यानी वर्तमान में किसकी आ गई, राम की 20 वर्ष के हो गए। अब 20 वर्ष की वैल्यू क्या दी गई है बाबू 2, जब वैल्यू 2 दी गई तो बटे 2 कर दो, 2 दाम में 20 यानी 10 हो गया, जब 10 ये हो जाएगा तो यानी गुणे 10 और गुणे 10, 10 ते 30 और 10 दूना 20, यानी 20 और 30, किसकी पूछा है, श्याम की पूछा है, श्याम की 30। आगे कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और कितना है 4 सेंटीमीटर। घनाभ की लंबाई 6 5 4 है, तो इसको देखना है कि जब 6 5 4 है तो इस गुणा कर लीजिए, कुछ करना नहीं है, फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में a प्लस AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, जब AB प्लस BC अब गुणा करा लो क्या हो जाएगा 6 गुणे 5 और फिर प्लस 5 गुणे 4, फिर 5 गुणे 4, फिर प्लस में हो जाएगा कितना 4 गुणे 6। अब इसको हल कर डालो, जब इसको हल करोगे तो 8 ये 6 पंचे 30 हो जाएगा आपका, और फिर क्या हो जाएगा गुणे 6 पंचे 30, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, फिर गुणे 6 चौक 24, आज जान दो 24 हो गया। अगर यहाँ पे जोड़ते हैं 20 20 40 40 30 कितना हो जाएगा 70, 70 4 74, अब 74 और ब्रैकेट में क्या था गुणे 2, जब ये गुणे 2 था 74 में आप जो गुणे 2 कर दो, 4 दूनी 8 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 148। आगे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कार ड्राइवर, यानी कार कौन चलाता है, ड्राइवर चलाते हैं, तो यानी हवाई जहाज कौन चलाएगा, आपका पायलट चलाते हैं, तो इसमें कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देखो इसमें कह रहा है कि हर दिन सुबह की सैर करने के लिए जाता है, कौन जाता है, राज जाते हैं, अपने घर से 15 मीटर उत्तर की ओर जाते हैं और दाएं मुड़, अपने घर से पूरब की ओर जा रहे हैं 15 मीटर चलते हैं, कितना 15 मीटर चलते हैं, अपने दाएं मुड़ जाते हैं, और कितना चलते हैं 27 मीटर चलते हैं, 27 मीटर चलते हैं, और वो फिर अपने दाएं मुड़ जाते हैं, कितना चलते हैं 45 चल जाते हैं दाएं मुड़कर, उसके बाद इधर दाएं मुड़कर 45 चलते हैं, उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ जाते हैं, यानी बाएं मुड़ जा रहे हैं, फिर इस दिशा में चले जाएंगे, बाएं मुड़ कितना चलते हैं 5, अब यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ पे इनका पार्क आ जाता है, यानी पार्क पे ये पहुंच गए, जब पार्क पे ये पहुंच गए तो यहाँ से देखो, यहाँ से उत्तर को चले, यानी फिर इधर मुड़ गए, तो यानी क्या हो गए पूरब, फिर इधर दक्षिण, यानी फिर इधर मुड़ गए, तो बीच वाली दिशा हो जाएगी, यानी दक्षिण और पूरब आपका आंसर सही हो जाएगा, दक्षिण और पूरब। चलिए आगे कह रहा है कि MEAG, तो भाई MEAG यानी कुछ ना कुछ किए अदला बदली होगी, अदला बदली यानी बहुत तेज बताना है, अदला बदली होगी, तो यानी अगर देखा जाए तो E का कितना होता है 5 2 7 8 2 18 2 20 और 6 2
7 2 9 और 2 1 3 और 5 2 7 और 13 2 15। तो कुछ करना नहीं है, तो यानी करना है तो वही जोड़ लोगे। तो 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 2 10 10 का जे और यस 19 19 2 21 यू। अब 20 यहाँ पे क्या हो जाएगा आई में आई 10 10 2 11 यानी के। अब भी का कितना हो जाएगा 22 22 2 24 24 यानी एक्स। और ए का कितना ए में 3 यानी सी। एल का 12 12 2 14 12 2 14 14 यानी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 14 14 14 14 क्या हो जाएगा जे के यू के जे यू के जे यू के जे यू के जे यू के एक्स जे यू के। रुक जाओ भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जी का 22 22 में 2 प्लस होगा 22 2 24 यानी एक्स। तो यानी सही क्या हो जाएगा एक्स। उसके बाद सी एल 12 12 2 15 यानी क्यू। तो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा ए नंबर। आगे कह रहा है कि इसमें कुछ करना नहीं है। आगे है एम वाई दिया गया है। क्या दिया गया है एम वाई एस टी आई सी ए एल एम वाई। तो क्या कह रहा है एम का 13 वाई का 25 एस का 19। तो कुछ करना नहीं है, इसमें भी देख लेना वैल्यू देख लेना वैल्यू लिख लेना है बस हमको। तो वैल्यू लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा डी का 4 यू का 22 21 एम का 13 बी का 2 एल का 5 एल का 12 और 12। तो यानी 12 12 5 12 12 5 किसमें 12 12 5 इसमें है 12 12 5 इसमें। तो उसके बाद क्या हो जाएगा 32 13 22 13 22 13 22 13 22 किसमें भैया। तो यानी यही सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सही राइट आंसर हो जाएगा भैया। चलिए ये है। इसमें अगर देखा जाए तो ये कह रहा है कि यू का कितना होता है 21 21 में अगर 2 माइनस किया जाए 19 19 में 2 माइनस किया जाए 17 17 में 2 माइनस किया जाए 15 15 पे क्या हो जाएगा ओ यानी ओ अभी सब में है। उसके बाद फिर जेड में कितना होता है 26 26 माइनस 3 23 23 माइनस 3 टी माइनस 17 यानी क्यू। यानी आपका हो जाएगा आगे क्यू में 3 माइनस करोगे यानी 14 हो जाएगा। 14 पे एन है। अब आगे देखो क्या है कि 15 3 होता है 18 यानी 18 18 3 नहीं तो 18 3 नहीं होगा 15 4 19 19 3 23 हाँ 19 4 23। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यस यानी यहाँ पे 4 4 का प्लस पहले में 2 2 का माइनस फिर आगे जेड 3 3 का माइनस फिर 4 4 का प्लस हो गया। चलिए अब बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर आगे देखते हैं। कोई बात नहीं भैया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।